हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजी एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हो भाई आप सब लोग? ठीक हो? मज़े में? तैयारी बढ़िया चल रही है ज़ोरों शोरों से? एकदम सेहत का मैंने कहा था ध्यान रखना, क्योंकि अभी मौसम ऐसा ही था। आज कुछ नहीं है, आज थोड़ी धूप ज़्यादा है तो बाहर मत निकलो। धूप में ज़्यादा निकला है तो भी मामलों ख़राब ही हुआ है। तो अपने चैप्टर की मैं बात करूँ तो अपने यहाँ MCQ चल रहे हैं राजस्थान के लोक नृत्य अपन ने पढ़ लिए थे। फिर मैंने कहा था कि जैसे जैसे जो अपनी टेक्निकल टीम है वो टाइप करती जा रही है पर्सन, वैसे वैसे मैं आप लोगों के सामने ये लेते आ रहा हूँ। तो एक श्रृंखला कल हो गई थी, आज उसी की लोक नृत्य के दूसरे चैप्टर की अपन बात करेंगे। प्रश्न आंसर की कुछ आगे की ओर देखेंगे, कैसे कैसे और पूछे जा सकते हैं। तो जो कल कराए मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मैंने कहा था कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आते ही सबसे पहले वो चीज़ें ले लूँगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छे से आ रही हैं, इसलिए आप पढ़ रहे हो। तो अपन शुरुआत करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं, क्यों देर करें। अपन चैप्टर तो पढ़ ही रखा है अपन ने, प्रश्न आंसर ही करने हैं अपन को। तो पढ़ो भाई। सबसे पहला प्रश्न क्या है, करें ना शुरू? दिक्कत थोड़ी है किसी को? नहीं है तो चलो भाई पढ़ो भाई। पहला प्रश्न क्या है, पढ़ो। देखो क्या पूछ रहा है ये, गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो पहले तो दिमाग में प्रश्न ये आना चाहिए, प्रश्न पढ़ लिया। प्रश्न क्या है, जो गीदड़ नृत्य है वो कब किया जाता है? अवसर मतलब कब, अवसर मतलब कब, मतलब कब मौका मिलता है गिद्ध नृत्य करने का। तो दिमाग में अगर चीज़ें याद हैं तो पहली चीज़ यही आनी चाहिए कि गिद्ध नृत्य कहाँ का है, कब किया जाता है, ठीक है, कौन से दिन किया जाता है। और ये चीज़ें कब याद होंगी, जब नोट्स पढ़ोगे। नोट्स कब पढ़ोगे, जब क्लास लोगे रेगुलर, जब भी तो पढ़ोगे। और क्लास लेने के बाद में घर पे जाके याद करोगे। तो भाई साहब ऑप्शन देखो, पहला है होली। होली सबको पता है, रंग वाला। फिर दूसरा विवाह, ये तो आधे से ज़्यादा लोग जानते ही हैं। फिर नवरात्रि जो कि अभी अभी समाप्त हुए हैं। फिर गणगौर, गणगौर भी सब लोगों को पता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा अवसर है जिस दिन गिद्ध नृत्य किया जाता है? पहला होली, दूसरा विवाह, तीसरा नवरात्रि, चौथा गणगौर। बताओ जल्दी बताओ। देखे एक के पक्ष में कितने एक है, और दो के, तीन के, चार के, मैं बता दूं? चलो मैं बता देता हूँ। अवसर है होली। जब भी होली होती है, ठीक है, उस दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? गिद्ध नृत्य किया जाता है। अपन ने जब शेखावाटी के नृत्य पढ़े थे तो उनमें शायद पहला नृत्य कौन सा पढ़ा था? गिद्ध नृत्य पढ़ा था। साथ में कच्चे घोड़ी जो नृत्य है वो भी अपन ने लिया था। मैंने बताया था आप लोगों को, जो गिद्ध नृत्य है ये पुरुषों का नृत्य है, होली के दिन किया जाता है। तो चीज़ें याद आ गई होंगी, नहीं आई तो एक बार नोट्स वापस घुमा के देखना, तुम्हारे नोट्सों में ये चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। तो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? एक बार दोबारा पढ़ो और समझो। ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा डांस है जो भील है ना होली के तीसरे दिन करते हैं। होली आती है उसके तीसरे दिन करते हैं। ऑप्शन है डांडिया, दूसरा है गेर, तीसरा है बालर या वालर, और चौथा है नेजा। तो इन चार में से बताओ कौन सा है? अब आधे तो कहोगे कि सर नोट्स में लिखाया नहीं ये बात। तो देखो टाबरो, हर चीज़ नोट्स में लिखाने की नहीं होती, कुछ स्मार्ट स्टडी के भी फायदे हैं, ठीक है। वो इसीलिए मैं आप लोगों को ये जो MCQ है वो करवा रहे हैं। पहले तो छाटना सीखो। चीज़ें छाटोगे कब? जब चीज़ें याद होंगी। पहली बात तो भील, अंडरलाइन करो किसको? भील। अब दिमाग में आने चाहिए लाइन भीलों की। मैंने आप लोगों को एक लाइन लिखाई थी भीलों के डांस की। भी युद्धि ने गे गगू से कहा, मतलब भील जो उस लाइन में डांस लिखे हुए थे वो डांस करते हैं। उस लाइन में डांडिया कहीं नहीं आता, काट दो। अब बचे कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन बचे। बालर, बालर भी काट दो भाई साहब, बालर भी उस लाइन में कहीं नहीं आता। ये बालर और वालर एक ही चीज है, ये करते हैं कौन? गरासिया। अब बचे कितने? 2, एक बचा गैर और एक बचा नेजा। अब तुक्का भी लगाओ तो 50-50 चांस है सही होने का। अगर किस्मत अच्छी रही तो सही हो जाएगा, और बुरी रही तो गलत हो जाएगा। तो अब चांस 50-50 कौन सा लगाओगे बताओ मेरे को? नेजा लगाओगे, गेर लगाओगे? आंसर तो इसका होगा नेजा। क्या होगा? नेजा। तो अब चीज ध्यान रखना, प्रश्न सीधा सीधा पूछा जा सकता है, और ये पूछा गया प्रश्न है। भीलों के द्वारा होली के तीसरे दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? नेजा नृत्य किया जाता है। जब अपन ने डांस पढ़े थे तो मैंने उसमें लिखाया था नेजा एक प्रकार का खेल
नृत्य है। क्या है? खेल नृत्य है। शायद ये लाइन नहीं लिखाई, होली के तीसरे दिन किया जाता है, तो शायद ऐड कर लेना उसमें, होली के तीसरे दिन किया जाता है। देखो इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है। कहानी ये है कि एक प्रकार का खेल नृत्य है। होता क्या है, जो अपनी ज़मीन है उसमें खंबा गाड़ते हैं, जो भील है जनजाति है, और उसके ऊपर रखते हैं नारियल, और फिर कहते हैं कि जो भी इस नारियल को उतारेगा उसको क्या पड़ेंगे? डंडे पड़ेंगे। और मारेंगी कौन? महिलाएं। तो तमाशा लगता है, खूब सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, जो भी उतारने की, उस नारियल को उतारने की कोशिश करता है उसे कभी चामटियों से, कभी डंडों से एकदम से ऐसे आते हैं। तो एक प्रकार का खेल है, मनोरंजन का साधन है। कौन सा? नेजा नृत्य। तो ध्यान रखना कब किया जाता है? होली के तीसरे दिन किया जाता है। ये लाइन नोट्स में नहीं थी, ऐड कर लेना, ठीक है। और फिर बाद में छाटना मैंने बताया, अगर वो लाइन याद है तो छाट सकते हो, तुक्का भी लगाओ तो 50-50 चांस हो जाता है उस लाइन के बाद में, ठीक। आगे चलें तो अपन आगे देखो, आगे है 23वां प्रश्न। 20 हो गए थे, 2 अब कर लिए, 21-22, अब 23वें में बात करते हैं अपन। प्रश्न क्या है? पढ़ो, देखे आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं, अपन को कहीं जाना है क्या? सासरे जाना नहीं, ठीक है, कोई इंतजार कर नहीं रहा अपना, तो अपन आराम से पढ़ते हैं। देखो, अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है। एक बार दोबारा पढ़ो, कौन सा प्रश्न है? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है, ठीक है। सरल भाषा में पूछ रहा है कि जो अग्नि नृत्य है वो कहाँ किया जाता है भाई साहब? ऑप्शन है धौलपुर, बी बांसवाड़ा, तीसरा बीकानेर और चौथा दौसा। दोबारा देखो, धौलपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, दौसा। जल्दी बताओ कौन सा है? आंख बंद करके बता दो यार। वो अग्नि नृत्य तो 3-4 बार पढ़ लिया बा, डांस में ही नहीं, जब लोक देवता पढ़े थे अपन, हाँ, और संत संप्रदाय पढ़े थे, उसमें भी अग्नि नृत्य के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था। अग्नि नृत्य बताओ, जल्दी बताओ कौन सा होगा? नहीं याद? मैं बताऊं, बीकानेर। ऑप्शन क्या आएगा? तीसरा। आंसर क्या आएगा? बीकानेर। याद करो, देखे संत संप्रदाय, आप लोगों को जब संत संप्रदाय पढ़ाए थे उसमें अग्नि नृत्य के बारे में बात की थी, मैंने बताया था अग्नि नृत्य है ये फतेह फतेह के उद्घोष के साथ किया जाता है। अगर देखो चीजें याद हैं तो तुम लोग अच्छे ट्रैक पे हो, अगर चीजें याद नहीं है, कनेक्ट नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रही है? मिस्टेक हो रही है। अब वो मिस्टेक कहाँ हो रही है ये पहचान करो, उसमें सुधार करो, ठीक है। तो आंसर तो क्या होगा? तीसरा होगा, बीकानेर। अब 24वां देखो, आगे वाला प्रश्न देखो, आगे वाला क्या पूछ रहा है, पढ़ो। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? निम्न में से कौन सा डांस कालबेलियों द्वारा नहीं किया जाता? ऑप्शन है चक्री, फिर है संकरिया, फिर है चरी और फिर है पणिहारी। चक्री, संकरिया, चरी और पणिहारी। जल्दी बताओ कौन सा है? कालबेलियों के डांस पढ़े थे, लाइन बताई थी, लाइन दोबारा बता देता हूं, इस बाप, ठीक है। छाटो देखे कौन कौन सा है। प्रश्न तो समझ में आ गया ना? ये पूछ रहा है कि ये 4 डांस है, इनमें से कौन सा डांस कालबेलिया नहीं करते हैं? बताओ देखें, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। चक्री, संकरिया, चरी, पणिहारी। अरे पणिहारी तो आप लोगों ने गाना सुना होगा, वो तो बिल्कुल नहीं करते। करते हैं? कालबेलिया ही करते हैं। लाइन में देखो, ई से बा पे। ई मतलब संकरिया, सॉरी इंडोली, जो इंडोली है नहीं इसमें, ठीक है। से मतलब संकरिया, तो ये काटो। बा मतलब बागड़िया, वो भी है नहीं। पे मतलब पणिहारी, वो भी काट दिया। बच गए कितने? 2, एक चक्री और एक चरी। तो याद करो, चरी अपन ने कहाँ का पढ़ा था? किशनगढ़, अजमेर का। गुज्जर जो जाति है, समुदाय है, उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। सर पर चरी रखकर उसमें कपास के बीज जलाकर ये डांस किया जाता है। सारी स्टोरी बताई थी, तो आंसर भी क्या है? चरी है। क्या है? चरी। तीसरा ध्यान रखना, आंख बंद करके भी लगा सकते हो अगर चीजें थोड़ी बहुत याद है। नहीं याद है तो फिर भाई साहब राम रहे राम ही जाना। फिर कौन जानता है? फिर तो राम जानता है, या फिर आरपीएससी जानती है कि आपको पास करना है कि नहीं करना। अब पढ़ो आगे वाला प्रश्न, पढ़ो आगे वाला क्या है। आगे वाला पूछ रहा है फल्गुबाई का संबंध है या फल्गुबाई संबंधित है भवाई नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, तेरहताली नृत्य। फल्गुबाई बताओ, निम्न में से कौन से डांस से फल्गुबाई का संबंध है? पहला ऑप्शन है भवाई नृत्य, दूसरा है चरी नृत्य, तीसरा कालबेलिया नृत्य, चौथा तेरहताली नृत्य। जल्दी बताओ रे ठाकुर, जल्दी फटाफट बताओ, और भी प्रश्न करना है आपने। मैं बता दूं,
मन तो बताना ही है। आंसर होगा इसमें पहला, नहीं पहला नहीं होगा, तीसरा, तीसरा भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से बताओ। 13 ताली, 13 ताली में तो ऐसी कोई बात ही नहीं की थी अपन ने। आंसर होगा दूसरा, कौन सा? चरी नृत्य। फल्गु बाई का संबंध किससे है? चरी नृत्य से है। और चरी नृत्य कहाँ का फेमस है? किशनगढ़ अजमेर का है। चीजें समझ में आ रही है? कब आएंगी? जब आप चीजें याद करोगे। याद कब करोगे? जब वीडियो ढंग से देखोगे। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखो, आगे क्या है? आगे है नृत्य, 26वां प्रश्न है, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। मतलब ABCD इन 4 में से ऐसा कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुष करते हैं, मतलब पुरुष प्रधान है? ऑप्शन देखो, कथक, दूसरा है घूमर, तीसरा है कच्ची घोड़ी और चौथा है 13 ताली। थोड़ा दिमाग लगाओ और आराम छाटो कि कौन सा हो सकता है, ऐसा कौन सा डांस है जो केवल पुरुष करते हैं। लगाओ दिमाग, लगाओ दिखा नहीं, फिर मैं दिमाग लगाऊं था। कौन आ रही पल्ले? आ रही है? आंसर वीरपुर को देखो, पहले छाटते हैं। देखो 4 ऑप्शन है, 4 में से अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो घूमर काट सकते हो। घूमर क्यों काट सकते हो? घूमर भाई साहब महिलाएं करती है, कितनी बार बताएं। ठीक है, अरे शादी ब्याह में आप लोगों को बताना पड़ता है कि ये डांस महिलाओं का है, पुरुष कृपया करके इस डांस में हाथ नहीं डालें। फिर भी डाल लेते हैं पर ऑप्शन सही कर जाते हैं, घूमर भी करते हैं, क्योंकि शादी में देखते हैं कुछ पुरुष घूमर करते हैं, आप लोगों को दिख जाएंगे, इसलिए यहाँ पर आके दिक्कत होती है प्रश्न। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता? घूमर। आगे चलो, नीचे 13 ताली भी काट सकते हो। मैंने बताया था 13 ताली नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें 13 मंजीरे पहने जाते हैं, रामदेव जी की याद में किया जाता है। पादरला पाली का ये नृत्य प्रसिद्ध है। अगर चीजें याद हैं तो ये 2 तो गई, घूमर और 13 ताली। बचे 2, एक कथक और एक कच्ची घोड़ी। तो कथक भी ज्यादातर महिलाएं करती हैं, एक बचता है कच्ची घोड़ी। तो आंसर क्या है? तीसरा, कच्ची घोड़ी। बताया था शेखावाटी का फेमस है, बांस की घोड़ी शरीर पर पहन के डांस किया जाता है। मांगलिक अवसरों पर, जो मांगलिक अवसर है उन पर यह नृत्य किया जाता है। वर्तमान में मेले वगैरह, जो मेले वगैरह लगते हैं ना, बालाजी के, खाटू श्याम जी के, इनके, ठीक है, श्यामधनी के, उनमें भी ये डांस आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो कौन सा नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है? इनमें से आंसर आएगा तीसरा, कच्ची घोड़ी। देखो चीजें छाटना सीखो। जैसे मान लो ये आंसर आप लोगों को नहीं आता कि निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, वो 2 तो छाट ही सकते थे, घूमर 13 ताली नृत्य। ठीक है, लेकिन गलती तुम्हारी नहीं है। तुम लोग हर शादी ब्याह में देखते हो कि कोई ना कोई पुरुष आप लोगों को घूमर करते हुए मिल जाएगा। तो जैसे पर्सन देखते हो, यार मेरा ताऊ घूमर कर रहे तो मतलब पुरुष करते हैं। ठीक है, नहीं, पुरुष नहीं करते, कुछ अपवाद शामिल है और अपवाद नियम में नहीं आते। ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी। तो आंसर क्या है? कच्ची घोड़ी। आपसे ध्यान रखना, घूमर 13 ताली कौन करती है? महिलाएं करती हैं, और कथक भी ज्यादातर महिलाएं करती है, पुरुष कर लेते हैं कभी कभार। आगे चलो, आगे वाला प्रश्न। आगे वाला प्रश्न है, नृत्य जाति को सम्मिलित कीजिए। मतलब एक तरफ नृत्य दे रखे हैं और एक तरफ जाति दे रखी है और मिलवारा है और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, तो मिलाओ देखें। इधर है नृत्य और इधर है जातियां। ठीक है, ये ग्रासिया ध्यान रखना, थोड़ा इधर लिख दिया तो इधर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, थोड़ा इजी रह जाएगा। ग्रासिया, ये लो ग्रासिया। अब मिलाओ दिखा। राई जो नृत्य है वो निम्न में से कौन सी जाति करती है? गुज्जर करती है, कामड़ करती है, भील करती है, ग्रासिया करती है। राई नृत्य नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे पे चलो, मांदल नृत्य कौन करता है? गुज्जर करते हैं, कामड़ करते हैं, भील करते हैं, ग्रासिया करते हैं। याद होना चाहिए, ग्रासिया करते हैं। लाइन बताई थी, गवा लुकु मामो गोजरा है। तो मांदल और मोरिया कौन करते हैं? ग्रासिया। तो 2 में कौन सा आएगा? डी। ऐसे लाइन मिलाओ। ठीक है, आगे चलो, चरी। चरी नृत्य कौन करता है? अभी बात की थी अपन ने चरी नृत्य की, किशनगढ़ क्षेत्र का फेमस है, गुज्जर जाति या गुज्जर समुदाय द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो तीसरा में कौन सा आएगा? पहला। ठीक है भाई साहब। फिर बाद में 13 ताली नृत्य कौन करता है? कामड़िया पंथ। ये लोग कामड़िया पंथ। अब पहला एक ही बचता है क्या? भील। तो मिला दो आंख बंद करके, मतलब 2 नीचे 2 ऊपर। अब इधर आओ,
यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पहला देखो, पहले में डी कहाँ पर है, तो पहला यहाँ पर ABCD लिखना चाहिए था। टेक्निकल टीम क्या कर रहे हो भाई, ऐसे गलतियाँ अच्छी बात नहीं है, अगली बार से ध्यान रखना। अभी तो मैं समझा देता हूँ वैसा। देखो पहले में डी लगाओ, तो पहले में मतलब एक में आना चाहिए 4, तो 4 कहाँ कहाँ पर है, 4 एक में ही है, ये लो भाई साहब। और इसमें है क्या 4, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो मामला यहीं खत्म हो जाता है। फिर भी संतुष्टि देखने के लिए आगे और देख लेते हैं। 2 में आता है, सॉरी पहले में सी है, सॉरी सी है, बी नहीं है, सी है, सी है। एक सेकेंड वापस से लेते हैं अपन, 1 मिनट। सी है, ये देखो पहले में क्या है सी, बी लाएगा, तो देखो पहले में सी का है तीसरा, तो तीसरा यही है, ये रहा। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आंसर तो हो जाना चाहिए क्या, बी। लेकिन एक बार संतुष्टि के लिए वापस मिलान कर लेते हैं अपन। मानदल कौन करता है, गरासिया, यहाँ पे बताया था, लिखाया था अभी, गरासिया, ये लो गरासिया। तो बी में मिलाओ क्या, डी, तो आगे कितने 2 नीचे। अब देखो 2 में चौथा, ये रहा चौथा यहाँ पर, ठीक है भाई साहब। अब चरी, चरी में कौन बताया था, गुज्जर, तो ऊपर ले जाओ भाई साहब। तीसरे में ए, तो ये तीसरे में 1, देखो यहाँ पर तीसरे में 1 आ गया। फिर चौथा 13 ताली, 13 ताली कौन करते हैं, कामड़ करते हैं, ये लो भाई साहब। चौथे में आ गया 2, तो आंसर कौन सा हो गया, दूसरा। ठीक है, अगर आप लोगों को पहला पता है तो पूरा मामला एक से ही निपट जाएगा। पहले में क्या आएगा, सी आएगा, और सी यानी तीसरा, यहाँ ABCD ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो पहले में तीसरा केवल एक ही ऑप्शन में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये भी कट गए और ये भी कट गया। आंसर कौन सा बच गया, दूसरा। देखो ऐसे प्रश्न सीधा एक ऑप्शन से भी हो सकते हैं। अगर किसी को राई पता है तो आंसर निकल गया, अगर 3 भी नहीं पता होते ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे प्रश्न जब भी करो एक बार अच्छे से देख लिया करो कि प्रश्न क्या पूछना चाहता है, कैसे पूछ रहा है। अगर सिंगल ऑप्शन पता है आप लोगों तो पूरा प्रश्न आप लोगों से हो सकता है। ऐसे प्रश्न होते हैं गोल्डन चांस, क्या होते हैं, गोल्डन लकी होते हैं ऐसे प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न कभी नहीं छोड़ना, एक बार ढंग से देखना, डीप में जाके देखना क्या पूछना चाहता है। ठीक है, आगे चले, आगे चलो भाई साहब, ये लो आगे आओ। आगे देखो अब क्या पूछ रहा है, आगे वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है। मतलब ये जो 4 डांस है ये होली से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन देखो, पहला चंग, दूसरा गिद्दड़, तीसरा पनिहारी और चौथा गेर। बताओ भाई साहब, निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है। गिद्दड़ तो अभी अभी पढ़ के आए अपन, काट दो। चंग भी होली के दिन किया जाता है, काट दो। बचे 2, एक पनिहारी और एक गेर। इनमें से बताओ कौन सा होगा, पनिहारी होगा, गेर होगा, बताओ। आंसर तो होगा तीसरा, क्या, पनिहारी। क्या होगा, पनिहारी। गेर भी है वो होली से संबंधित ही है। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ी सी चीजें। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, पनिहारी नहीं है। अब आगे चले अपन 29वां, देखो क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि मेव लोक नृत्य तो अपन ने पढ़ा ही नहीं। पहले ऑप्शन देखो फिर चीजें आसान होगी। पहला लूर नृत्य, फिर गेर नृत्य, फिर रणबाज नृत्य और फिर चरी नृत्य। अगर नृत्य ढंग से पढ़ा है तो मैंने आप लोगों को मेव जाति के 2 नृत्य लिखाए हैं, वही ये पूछ रहा है। ठीक है, मेव जाति के 2 नृत्य बताए थे, एक रतवाई और एक रणबाज। दोनों में से देखो कौन सा है, यहाँ पर है रणबाज। तो आंसर भी क्या होगा, चौथा, रणबाज। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों करते हैं, मेव जाति द्वारा किया जाता है। और मेव जो क्षेत्र है वो कौन सा है, अलवर भरतपुर है। बार बार कह रहा हूँ, चीजें याद होंगी तभी प्रश्न अच्छे से होंगे, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ है। आगे चलें, याद कर लेना। ठीक है, मेरे को पता है, विश्वास है आप चीजें साथ के साथ याद कर रहे हो, अच्छे से याद कर रहे हो, पता है मेरे को। लेकिन फिर भी कहना मेरा फर्ज है, बुरा मत मानना, कहीं आप लोग बुरा मान जाओगे, सर बार बार आते हैं कहते हैं याद नहीं करते, याद नहीं करते। ठीक है,
तो ये प्रश्न पूछे अपन द्विचक्री, तो पूछो क्या है। प्रश्न पूछ रहा है द्विचक्री नृत्य क्या है। अब पहले तो दिमाग में प्रश्न पढ़ते ही आ जाना चाहिए कि द्विचक्री क्या है, अगर पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा तो ऑप्शन देखते हैं अपन। पहला ऑप्शन क्या है, विवाह के अवसर पर भील पुरुषों व महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। दोबारा पढ़ो, विवाह, विवाह समझ गए ना, शादी। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों व महिलाओं द्वारा, कौन, भील पुरुष और महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य। नहीं पता कोई बात नहीं। सेकंड ऑप्शन पढ़ो, फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। अब इसमें एक बार वापस पढ़ो, फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, ये भी नहीं पता कोई बात नहीं। तीसरा पढ़ो, नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है, नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है, ये भी नहीं पता कोई बात नहीं। चौथा पढ़ो, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं पता तो कोई बात नहीं। चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो। नहीं मंडा, करना ही है तो करो भाई साहब। देखो ये प्रश्न तभी होगा जब आप लोगों ने नृत्य पढ़े हैं, और ये नृत्य मैं आप लोगों को बता दूं भीलों से संबंधित है। बताया था द्विचक्री, मतलब द्वि आ रहा है, मतलब दो लोग होने ही होने हैं। कितने, दो लोग होने हैं, ठीक है। एक होना है पुरुष और एक होना है महिला। तो आंसर तो इसका मैं बता देता हूं, आएगा पहला। क्या आएगा, पहला। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों व महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर यह नृत्य किया जाता है। मैंने जब नृत्य पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो महिलाएं हैं वो अंदर होती हैं, पुरुष बाहर होते हैं और डांस करते हैं। दोनों जब डांस घेरा बनाकर करते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं, द्विचक्री नृत्य कहते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा। ठीक, मेरे को पता है बहुत से लोगों के आंसर पहला ही होगा। ठीक, अब आगे चले अपन, तो आगे लो, आगे चलते हैं। अब 30वां हो गया, 31वां पढ़ दो। क्या कह रहा है, देखो ढंग से देखो। कूद नृत्य किस जनजाति का है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, RS प्री में भी पूछा गया है, एक दो और एग्जाम है उनमें भी पूछा गया है कि कौन सा नृत्य है, कूद। एक तो लूर और एक कूद, ये दोनों बहुत से पूछे गए हैं। तो ऑप्शन देखो, भील जनजाति, मीणा जनजाति, कथोड़ी जनजाति, गरासिया जनजाति। बताओ जल्दी बताओ, मीणा, भील, गरासिया, कौन सा आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? दूसरा नहीं रहे, तीसरा, चौथा? चौथा का कताक पक्ष में हो सारा ही, तो आंसर चौथा आएगा। क्या आएगा, चौथा। गरासिया जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। लाइन याद करो, कौन सी लिखवाई थी, एक ट्रिक बताई थी, सीधी सीधी लाइन, गए वालू को मामो गोजरा है। ऐसे भीलों की बताई थी, भी युदी ने गे गगू से कहा। ऐसे कालबेलियों की बताई थी, इससे बाप। ऐसी कंजर जाति की बताई थी, कंचेदा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी ट्रिकें अपन को बताई थी। एक एक लाइन में मामला सलट रहा है, तो चीजें याद करो और फिर बाद में प्रश्न करो। देखो बहुत मजा आएगा। कितना आएगा, बहुत मजा आएगा प्रश्न करने में, अगर चीजें याद रहेंगी तो। और प्रश्न करने में मजा कब नहीं आता, जब चीजें याद नहीं रहती। तो याद किया करो मेरे लालो। अगला प्रश्न चलें। अगला देखो, अगला क्या पूछ रहा है, राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है। अभी जस्ट पीछे करके आए, पता है मेरे को, आंसर पता है आप लोगों को, अच्छे से पता है। ऑप्शन फिर भी बता देता हूं, तेरह ताली, सहरिया, भीलर, कालबेलिया। अभी करके आए, लगा दोगे टिक, कौन सा, तीसरा। आंख बंद करके लगाओगे, मेरे को पता है इसमें तो, क्योंकि अभी जस्ट करके आए। आंसर क्या है, तीसरा है। आगे चलें, आगे चलो। तीसरा देखो भाई क्या है, तीसरा पढ़ो, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। अब यहाँ देखो फिर लाइन काम याद आई। अगर एक लाइन याद होती तो सारे प्रश्न याद हो जाएंगे, तो याद होनी चाहिए। तो पहला गौरी, दूसरा लूर, तीसरा बम और चौथा तेरह ताली। तो तेरह ताली तो हो ही नहीं सकता, काट दो। गौरी भी नहीं हो सकता, काट दो। और बम भी नहीं हो सकता, क्या होगा, लूर। अभी जस्ट मैंने बताया, लूर और कूद बार बार पूछे जाते हैं, तो याद ही कर लेना, लूर कूद गरासिया, लूर कूद गरासिया। लूर भी किससे, गरासिया से। कूद भी किससे, गरासिया से। और इससे ज्यादा याद करो तो एक लाइन याद कर लेना, गवा लुकु मामो गोदरा है, सारे आ जाएंगे। ठीक, आगे देखो 34वां क्या है, पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुज्जर या गुर्जर समुदाय से संबंधित है। प्रश्न पर ऑप्शन देखो, अग्नि नृत्य, तेरह ताली नृत्य, चरी नृत्य,
गेर नृत्य, ये भी मेरे को पता है, आराम से कर लोगे। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने बात की है। बताओ पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। चौथा लगा दे टिक, 1 करोड़ रुपए के सवाल के लिए लगा दें। चलो भाई, चौथा हो गया चरी नृत्य। तो आप सभी स्टूडेंट 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। ठीक है, चौथा नृत्य हो गया। सॉरी, 34वां नृत्य जो सवाल था चरी आ गया इसमें आंसर। अब आगे चलते हैं अपन। देखो 35वां क्या पूछ रहा है। हाँ पढ़ो, देखें निम्न ये विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों के विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है, यानी अपन को बताना है कि गलत कौन सा है। क्या बताना है? गलत कौन सा है। एक बार प्रश्न वापस पढ़ो। विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब ये जो कथन दिए ना अपन को 4, इन पर विचार करना है और बताना है कि इन 4 में से गलत कौन सा है। तो पहला पढ़ो, गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी से संबंधित है। अब भी जस्ट पढ़ के आए, ये तो सही है भाई साहब। दूसरा पढ़ो, कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग शामिल है। बिल्कुल सही बात है, नकली घोड़ों का ही प्रयोग किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल शामिल है, सही है। फिर अगला, राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं। मान लो ये चीज नहीं पता, एक बार पढ़वा। चौथा ऑप्शन, 13 ताली नृत्य कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब भी जस्ट अपन पढ़ के ही आए हैं, 13 ताली नृत्य कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो 3 सही हो गए, तो गलत कौन सा हो गया? चौथा ही हो गया। तीसरा हो गया। गलत कौन सा हो गया? तीसरा। तो आंसर भी कौन सा हो गया इसका? तीसरा हो गया। अब इस चक्कर में और कोई सा मत लगा देना। यहाँ क्या पूछ रहा है? असत्य है, गलत पूछ रहा है। तो गलत कौन सा है? तीसरा है। राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। राई और बुढ़िया शिव जी के पात्र हैं, गौरी नृत्य के पात्र हैं। और गौरी नृत्य कौन सी समुदाय द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा किया जाता है। पूरी कहानी बताई थी, कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस लिए होता है, सारी याद है। आंसर क्या आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा। अब देखो ऐसे प्रश्न में छेड़खानी बहुत हो सकती है। अब जैसे वो मान ले यहाँ दे देता राई और बुढ़िया भील समुदाय के द्वारा किया जाता है, तो वो सही हो जाता। चौथे में देता 13 ताली नृत्य कामड़ जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है, यहाँ क्या लिख देता? पुरुष। और आप बावड़े छोरे या बावड़ी छोरिया, पुरुष तो पढ़ते नहीं, इतना पढ़ लेते 13 ताली नृत्य कामड़ जनजाति, बस दिमाग में सही लगा देते टिक। हमेशा ऐसे प्रश्न पूछे जाएं, सत्य असत्य। इनमें जो चारों ऑप्शन है वो पूरे के पूरे पढ़ने हैं, ढंग से पढ़ने हैं, और उसके बाद में अपना दिमाग लगा कर फिर टिक करना है, तभी ऐसे प्रश्न क्या होंगे? सही होंगे। तो इसका आंसर तीसरा हो गया। आगे वाला प्रश्न देखो क्या है, 36वां। देखो भाई क्या है 36वें में, पढ़ो, देखे क्या पूछ रहा है। भील समुदाय द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? पूछ रहा है, सीधी सी लैंग्वेज है। भीलों द्वारा ये जो 4 नृत्य हैं इनमें से कौन सा करते हैं? ऑप्शन देखो, अग्नि, 13 ताली, गेर, चरी। कितनी बार आ गया? बताने की जरूरत है क्या? अग्नि भी नहीं करते, 13 ताली भी नहीं करते, चरी भी नहीं करते, तो कौन सा करते हैं? गेर करते हैं। आंसर क्या है? तीसरा। आंसर क्या आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा। आगे वाला देखो क्या पूछ रहा है, पढ़ो देखे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? मतलब ये 4 डांस दिए हैं, इनमें से कौन सा डांस महिलाएं करती हैं? पहला गेर, दूसरा चरी नृत्य, चौथा चंग, और ये तीसरा कच्ची घोड़ी। इनमें से बताओ मेरे को कौन सा नृत्य महिलाएं करती हैं? जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कई बार पढ़ लिया ये, अब भी अपन ने इतने सारे प्रश्न किए, इसमें भी कई बार आ गया ये प्रश्न। बताओ, पहला गेर, चरी, कच्ची घोड़ी, चंग। पहली बात तो ये बताओ, प्रश्न समझ में आ गया ना? इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो ये है, ये जो आपके सामने 4 डांस है, इनमें से एक डांस ऐसा है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब ये 4 कौन कौन से ऑप्शन है एक बार वापस देख लो। पहला गेर, दूसरा चरी, तीसरा कच्ची घोड़ी, और चौथा चंग। बताओ अब जल्दी से बताओ। हाँ शाबाश, चरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य। कौन सा नृत्य? चरी नृत्य है। ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सी महिलाओं द्वारा? गुज्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा, सिर पर चरी रखकर। ठीक है,
आगे चले तो आगे देखो भाई साहब 38वां प्रश्न देखो, देखो क्या पूछ रहा है, पढ़ो देखे। सही युग्मों को सुमेलित कीजिए, मतलब मिलान करना है। इधर कुछ दे रखा है और इधर कुछ दे रखा है, देखो कौन सा सही है, मतलब कुछ तो क्या डांस और जनजातीय दे रखी है। पहला नृत्य है नेजा, तो इधर ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन भील कालबेलिया। कालबेलिया किधर कर दिया, इधर कर दिया क्या, इधर को इसको उठाकर इधर लगाओ भाई साहब, ये लगाओ इधर कालबेलिया। टेक्निकल टीम ध्यान रखे भाई साहब, ऐसी गलतियां ना करें, मेरे बच्चे परेशान हो जाते हैं और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों को एक भी तकलीफ हो, तो अगली बार से ऐसी गलती नहीं करे, चाहे एक चीज़ को 2 बार देख ले, कोई नहीं, कभी कभी हो जाती है। तो एक बार देखो, एक बार वापस देखो आप, ये मिलान कर रहे हैं, एक तरफ डांस दे रखे हैं और एक तरफ जनजातियाँ दे रखी है। तो पहला क्या है, नेजा। तो नेजा कौन करता है, कई बार बता दिया मैंने आप लोगों को, ढूंढो। भील करते हैं, कालबेलिया करते हैं, ग्रासिया करते हैं, कामड़ करते हैं। कौन करते हैं, भील करते हैं, नेजा नृत्य, तो पहले में ए, ठीक है भाई साहब। इंडोली कौन करते हैं, कालबेलिया करते हैं, ग्रासिया करते हैं, कामड़ करते हैं, तो कौन करते हैं, कालबेलिया करते हैं, ठीक है भाई साहब। मतलब अभी पहले में ए आ रहा है, दूसरे में बी आ रहा है और तीसरे में देखो क्या आएगा, 13 ताली कौन करते हैं, कामड़ करते हैं, तो इसमें गया चौथा। वालर कौन करते हैं, ग्रासिया करते हैं। यहाँ थोड़े ऑप्शन गलत हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बता देता हूँ आंसर क्या होगा, इधर लिख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले में तो आ गया ए, ठीक है, दूसरे में आ गया बी, तीसरे में आ गया ये डी और चौथे में आ गया सी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी डी सी, क्योंकि देखो पहला भील करते हैं, ठीक है, इंडोली कालबेलिया करते हैं, तो पहले में ए, दूसरे में बी, ये बी है ध्यान रखना। और फिर बाद में 13 ताली कौन करते हैं, कामड़, जो कि डी में है, चौथा में, तो डी हो गया। फिर वालर कौन करते हैं, ग्रासिया करते हैं, तो क्या हो गया, सी हो गया। आंसर क्या है, ए बी डी सी, ठीक है। यहाँ थोड़ा गलत हो गया, जब आप लोगों को पीडीएफ देंगे तो उसमें सही कर देंगे, घर पे आराम से कर लेना, ठीक। तो आगे चलें, आगे चलो, ये देखो ये क्या पूछ रहा है, पढ़ो देंगे क्या है, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है। ऑप्शन देखो, गरबा, गुडला, वालर, चरी नृत्य। कौन कौन सा, गरबा, गुडला, वालर, चरी नृत्य, छिद्रित मटका। अब कई आंख बंद करके चरी लगाएंगे, क्योंकि चरी सिर पे रख के किया जाता है, उसमें भी आग जलती है। लेकिन बाड़ो ये पूछ रहा है मटका, चरी में तो क्या रखी जाती है, चरी रखी जाती है सर पर। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार मैं टेस्ट ले रहा था ऑफलाइन क्लास में, तो अधिकतर बच्चे, जैसे उस क्लास में थे 100 के आसपास बच्चे थे, तो उनमें से 50+ बच्चों ने क्या किया था, चरी किया था। क्योंकि बार बार जैसे अभी अपन चरी की बात कर रहे थे, तो सबके दिमाग में बात बैठ गई कि सिर पर चरी रखकर उसमें कपास के बीज जलकर उसमें आग लगती है, और कौन सा नृत्य होता है, चरी नृत्य होता है। वो उस चक्कर में भूल गए दूसरा नृत्य, कौन सा, गुडला। इसका आंसर क्या होगा, गुडला होगा। गुडला है, इसमें सर पर मटका रखा जाता है। चरी नृत्य में चरी रखी जाती है, इसलिए इस नृत्य का नाम क्या है, चरी। गुडले में सिर पर मटका रखा जाता है, बीच बीच में छेद किए हुए होते हैं और दीपक रखा जाता है। कई बार देखा होगा आप लोगों ने, जो लड़कियां हैं सिर पर मटका रखकर गाना गाते हुए, गुडलो आयो रे गुडलो आयो, क्या को गुडलो आयो, पैसा ले भाई है वे, ठीक है, कोई 10 देता है, कोई 20 देता है, देते हो ना, वही कौन सा नृत्य है, गुडला नृत्य। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, तो ऐसी गलती कभी नहीं करना। उस क्लास में मैंने समझाया, आपको भी मैं समझा देता हूँ, क्या एक गुडला नृत्य है और एक चरी नृत्य। चरी नृत्य में तो चरी रखी जाती है, गुडला नृत्य में मटका रखा जाता है और उसमें छेद होते हैं, दीपक लगते हैं। क्या लगता है, दीपक लगता है। और जब भी लड़कियां घर पे आए तो उनसे ये स्टोरी पूछना कि ये डांस क्यों करती हो, किस दिन किया जाता है, ठीक है, किस कारण से किया जाता है और कहाँ का फेमस है। ये सारी चीज़ें पूछने के बाद में ही उनको क्या देने हैं, पैसे देने हैं। छोड़ो, समझ गाना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुडला हो जाएगा। आगे चलें अब, ठीक है, समझ में आ गया गुडला और चरी में क्या अंतर हो जाएगा। मेरे को पता है अधिकतर लोगों ने चरी किया होगा, लेकिन आंसर क्या नहीं आएगा, चरी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, चरी नहीं आएगा, क्या आएगा, गुडला आएगा। आ गई बात समझ में।
तो आगे चलो भाई साहब। ये क्या हुआ, अच्छा हो गए, चलो ठीक है। आज की अपनी क्लास यहाँ तक ही है, ये हो गए प्रश्न हो गए सारे। हाँ तो चीज़ें आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर नोट्स पढ़ रखे हैं ठीक है तो आराम से आप लोगों का 99% काम हो चुका है। 1% तो ऊपर नीचे होता रहता है, भगवान के साथ ही वो लेता है। तो अपन तो इंसान है, मनुष्य है, तो अपन की क्या बात। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ क्या करना है, नोट्स लिखने हैं, अच्छी सी कॉपी में लिखने हैं, उनको बार बार पढ़ना है, जितना हो सके बार बार रिवीजन करना है। और उसके बाद में क्या लगाने हैं, टेस्ट सीरीज लगाने हैं, जितने MCQ कर सको, जितने प्रश्न आप लोग कर सको। मतलब अब बस मैं थक गया, ठीक है, पेन की स्याही बीत गई, उसके बाद में ही सारी चीज़ें छोड़नी है, उससे पहले नहीं छोड़नी। क्यों नहीं छोड़नी, नौकरी लगनी है, ठीक है, एग्ज़ाम पास करना है। और एग्ज़ाम पास करना है इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए A से लेके Z तक, ठीक है, या Z से लेके A तक, आप लिख के भेजो, आते ही सबसे पहले उस समस्या का क्या होगा, समाधान होगा। लेकिन मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही है, अच्छे से आ रही है, क्योंकि अपन नीचे से लेके हुए ऊपर तक चल रहे हैं, न कि ऊपर से लेके बीच में अटका रहे हैं। नीचे से छोटी चीज़ लेके अपन ऊपर जा रहे हैं, तो चीज़ें आसान है। तो ठीक है, कल मिले, ओके, थैंक यू।